नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। ग्राम गादिया में आयोजित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में संपन्न हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन कर नए विकास कार्यों का औपचारिक शुभारंभ किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं ग्राम गादिया के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में सहायक होंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाए। स्थानीय लोग मुख्यमंत्री के आगमन से उत्साहित दिखाई दिए और विकास कार्यों के शीघ्र पूर्ण होने की उम्मीद जताई गई है। राम का जयकारा लगाए और फिर माता सबरी का बोला जाए, जय श्री राम। सबरी माता की। क्या आनंद का धाम है वाकई। मां की प्रतिमा देख करके और आपके चेहरे का नूर बता रहा है। क्या जोरदार इलाका है और क्या जोरदार लोग हैं। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। भगवान ने भी जब पृथ्वी पे ये सृष्टि बनाई तो हमारे शहडोल को कुछ ज्यादा ही आनंद के साथ प्राकृतिक सुंदरता दी। और शहडोल में ये हमारा जैसी नगर और बिहारी तो ऊपर से इतना सुंदर लगता है कि इंद्रदेव का स्वर्ग लोक भी कम पड़ जाए, इतना आनंद आ रहा देख करके। सच में चारों तरफ हरियाली हरियाली। और हेलीकॉप्टर तो उतरा। हेलीकॉप्टर के यहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ जैसे सभा वहां खड़ी हो। मुझे लगा ये सभा मेरे लिए नहीं है, ये भगवान राम के पुष्पक विमान को देखने आई है। वो एहसास हुआ उस काल का, उस युग को वापस जिंदा करते हुए। सच में आप सबके लिए हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब विरासत से विकास की बात होती है, मुझे गर्व है। भगवान श्री राम का 500 साल पुराना संघर्ष, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का जब भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ, ये मैं बड़े जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा। मित्रों, कांग्रेस ने आजादी के बाद ही भगवान राम का मंदिर बनता, जैसे सोमनाथ के बाबा सोमनाथ का मंदिर बना। सरदार वल्लभ भाई पटेल तत्कालीन उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबने कहा देश आजाद अगर होता है तो आजादी के लिए सनातन संस्कृति की जो धारा अवरुद्ध हुई, हमारे मान बिंदुओं पे जो आक्रमण हुआ, वो आक्रमण का प्रतिकार होना चाहिए। जब कमजोर थे तो सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया, कोई बात नहीं, 1000 साल पुरानी बात। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये पप्पू के परनाना, नेहरू जी, ये सब एक ही सोमनाथ के धाम का विरोध करते हुए अयोध्या में तो ताला लगवाया और सोमनाथ में सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी को मना किया कि आप मत जाइए। अरे अयोध्या, सोमनाथ, महाकाल, ये हमारी विरासत है। इस विरासत पे अगर हम गर्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, उस समय भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जी के जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके। 75 साल से ज्यादा समय में उस समय भी सबने सीना ठोक करके भगवान सोमनाथ के मंदिर का आनंद का पूरा उल्लास देश भर में छाया। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद
कांग्रेस के सारे प्रयत्नों के बाद जब फैसला हो गया कि अयोध्या में भगवान राम का यही जन्म स्थान है, अब बताओ सरयू के किनारे अयोध्या के नगरी में भगवान राम पैदा हुए, लेकिन कांग्रेस के लिए नहीं हुए। अब ये कांग्रेसियों को बताना चाहिए था कि ये तुम्हारे मन में ये पाप क्यों आया, लेकिन कांग्रेस सुधरने वाली नहीं है। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जोरदार अभिनंदन करो सुप्रीम कोर्ट के लोगों का, दूध का दूध पानी का पानी करते हुए फैसला हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुस्लिम बंधु का भी, जिसने 75 साल तक मुकदमा लड़ा और लड़ने के टाइम कहा था कि अगर यहां फैसला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से तो मैं भी उस भूमि पूजन में उपस्थित रहूंगा। वो भी वहां उपस्थित था, लेकिन कांग्रेस नहीं सुधरने वाली है। सब कोई थे, लेकिन कांग्रेस के पप्पू और उनके परिवार वाले वहां नहीं थे। ये अपनी उसी दुनिया में बैठे, घमंड में चूर होकर के भगवान राम के भूमि पूजन का, भगवान राम के धाम के लोकार्पण का, उसके बाद से लेके जब जनता में वाहवाही हो गई, जनता जय श्री राम कर रही, तो बाहर आके तो कहते हैं हम भी जय श्री राम वाले, लेकिन अयोध्या में भगवान राम के दर्शन आज तक नहीं किए हैं। ये इनका इतिहास है। क्योंकि आप बताइए, अगर भगवान राम पे प्रश्न उठाते हैं तो फिर माता सबरी के प्रति सम्मान कैसे हो सकता है? माता सबरी की कहानी का भी अपमान हो जाएगा। मां सबरी ने तो कितने साल इंतजार किया, कितने मतंग ऋषि के किनारे, आश्रम के किनारे माता सबरी ने कई साल तक भगवान राम आएंगे, रोज रास्ता बुहारती है, रोज सफाई करती है, रोज पुष्प डालती है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, सालों साल। लेकिन ये अपने सनातन संस्कृति की विशेषता है। जब आस्था विश्वास का रूप लेती है तो विश्वास से आस बनती है, और आस भगवान के पास पहुंचती है, भगवान श्री राम स्वयं पधारते। ये इतिहास उस समय बना है। बोलो प्रेम से सबरी मैया की। और जब भगवान राम आए, साधना का पथ मजबूत हुआ, श्रद्धा से महावातावरण ऐसा बना कि भगवान राम जब आए और माता सबरी ने अपने वन के अच्छे अच्छे बेर लाके रखे थे। जंगल में माँ क्या खिलाएगी, बेर तो खिलाना था, लेकिन इतनी पवित्रता के बेर अगर खिलाऊं तो बेर, मेरा बेर मीठा होना चाहिए हाथ से। अब मीठे बेर को कैसे करें, सब कहानी आपको मालूम है। झूठा बेर अपने भगवान राम को खिला रही, लेकिन भगवान राम ने भी माता कौशल्या की तरह समरी को माना। जोरदार अभिनंदन। ये माँ और बेटे का संबंध था। ये राजा राम महल में रहने वाले, कहां उनका महाराजा धीराज श्री राम का उतना ऊंचा स्थान, और कहां आदिवासी वनवासी अपनी माता सबरी। लेकिन प्रेम में सब बराबर हुआ, और प्रेम से उनने माता कौशल्या के बराबर उनको जगा दी। मुझे खुशी है इस बात की, आज सबरी जयंती धन्य हुई। पुनः मैं आपका अभिनंदन करता हूं और बधाई देना चाहता हूं। ये गौरवशाली इतिहास हमारा है, और ये माताएं बहनें बैठी है, ये माता बहनों को भी हमारी संस्कृति है। लाडली बहनाओं की राशि अगर देने का एहसास होता है तो हमको सबक मिलता है सबरी मैया से। बोलो, बहनाओं के लिए मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जोरदार अभिनंदन लाडली बहनाओं के लिए भी। 1000 से यात्रा प्रारंभ हुई। 1000 रुपया महीना जब देने लगे तब कांग्रेसी कह रहे नहीं देना चाहिए, सरकार का खजाना लुटा दोगे, कहां से लाओगे, पैसे नहीं है, चुनाव के बाद बंद कर दोगे। और
जब हम लगातार देते देते 1000 से बीते साल 1250, अब 1500, जब बढ़ाते बढ़ाते 1500 हुआ तो अब कांग्रेसी के पेट में फिर भी सांप छाती पे लौट रहा है। क्या बोलते, जीवान पे लकवा हो जाना चाहिए। कितना गंदा बोलते हैं। कहते हैं माता बहनों को पैसे मत दो, ये लाडली बहना दारू पी जाएगी। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। ये माता बहनें अपने परिवार के लिए अपनी जान लुटा देती है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, पति, सबके लिए अपने पूरे जीवन का क्षण क्षण कुर्बान करती है। ऐसी माता बहनों का अपमान करते हैं, लेकिन कांग्रेसी सुधरने वाले नहीं। वो एक ही लाइन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धनपुरी वाटर पार्क का भव्य उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना कर रिबन काट कर पार्क का औपचारिक शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि धनपुरी वाटर पार्क न केवल नागरिकों के मनोरंजन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल होगा, बल्कि ये पर्यटन को भी बढ़ावा देने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसे और भी विकास परियोजनाओं पर ध्यान दे रही है जो जनता के लिए लाभकारी हो। सारे लोग उद्घाटन के इस अवसर पर उत्साहित नजर आए और पार्क की आधुनिक सुविधाओं का आनंद लेने के लिए उमड़े रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धरकुंडी स्थित परमहंस आश्रम में जाकर स्वामी सादगुरु देव महाराज को उनकी अंतिम यात्रा से पहले अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी सादगुरु ने समाज और धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनके विचार, शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगी। स्थानीय लोग और आश्रम के अनुयायी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे और अपने श्रद्धा भाव के साथ गुरुजी को अंतिम विदाई दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते में किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि देश को किसी भी मामले में झुकने नहीं दिया जाएगा और किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस समझौते में भारतीय किसान उत्पादकों को पूरी सुरक्षा दी गई है। सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूँ, चीनी और डेयरी, फल और मसाले सहित मुख्य फसलें और डेयरी उत्पाद व्यापार समझौते से बाहर रखे गए हैं। भारत में कोई भी लिक्विड पाउडर, दही, घी, मक्खन या पनीर आयात नहीं किया जाएगा। वहीं भारत से कई कृषि उत्पाद अमेरिका को जीरो ड्यूटी पर निर्यात किए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि अमेरिका ने कई कृषि उत्पादों पर टैरिफ 50% से घटाकर 0 कर दिया है। इसके अलावा मसालों के निर्यात में वृद्धि हुई है और अब भारत के मसाले अब दुनिया भर के 200 देशों में भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर में भारत का टैरिफ सिर्फ 18% है, जो अन्य देशों की तुलना में काफी कम है। नहीं झुकने दूंगा और किसानों के हितों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। आप इस ट्रेड डील में देखेंगे कि ये दोनों चीजों का पूरा ध्यान रखा गया है। बरसों तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया, यूपीए ने भी 10 साल किया, लेकिन ना तो उन्होंने किसानों के लिए किसानों को कोई वैश्विक बाजार से जोड़ा, ना भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता और ऊंचाइयां प्रदान की। उल्टे भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी के समय दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, उसको 11वें स्थान पर पहुंचा दिया था। अब हम 3रे स्थान पर पहुंचने की ओर तेजी से अग्रसर हैं। अगर कृषि और कृषि उत्पादों को देखें तो मित्रों, भारतीय किसानों को नुकसान हो ऐसा कोई उत्पाद सम्मिलित नहीं किया गया है। सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल,
हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है। और सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की थी कि हमारे प्रमुख अनाज सुरक्षित रहना चाहिए। वो सब के सब सुरक्षित रखे गए। प्रमुख अनाज, प्रमुख फल, हमारे डेयरी उत्पाद, उनके लिए कोई द्वार अमेरिका के लिए नहीं खोला गया है। छिलका रहित अनाज, आटा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा इत्यादि, आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम, दलहनी, हमारी उत्पाद, फ्रोजन सब्जियां, संतरे, अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी जैसे अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत नहीं आएंगे। इसके अलावा मिक्स डब्बा बंद सब्जियां भी भारत नहीं आएंगी। दुग्ध उत्पादों में भी लिक्विड, पाउडर, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, बटर ऑयल, पनीर, चीज, इनको भारत में एंट्री नहीं मिलेगी। कृषि और डेयरी उत्पादों के अलावा इस लिस्ट में कई मसाले भी सम्मिलित हैं। भारत अमेरिका से काली मिर्च, लौंग, सूखी हरी मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, हींग, अदरक, हल्दी, अजवाइन, मेथी, केसिया, सरसों, राई, भूसी और अन्य पाउडर मसाले नहीं मंगवाएगा। मतलब लगभग हमारे मसाले सुरक्षित हैं। भारतीय किसानों के कृषि उत्पादों को, कई कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात किया जाएगा। लेकिन अमेरिकी किसानों के कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में ये छूट नहीं मिली है। और मैं फिर कह रहा हूं, भारत के कृषि और डेयरी के हित पूरी तरह से सुरक्षित है। कृषि क्षेत्र में कई उत्पादों पर जो टैरिफ था वो 50% से घटाकर 0 किया है ये अमेरिका ने। इनमें मसाले, हमारे मसालों का बड़ी मात्रा में निर्यात होता है। चाय, कॉफी, नारियल का तेल, सुपारी, काजू, वनस्पति मोम, एवोकाडो, केला, अमरूद, आम, कीवी, पपीता, अनानास, मशरूम, जौ जैसे कुछ अनाज भी ये सम्मिलित है। मित्रों, अभी 2024-25 में 4.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के साथ वैश्विक निर्यातक के रूप में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी है। और मसाला निर्यात में हमारे 88% पहले वृद्धि हुई है। अब हमारे मसालों को भी नया बाजार मिलेगा। मित्रों, इस पूरे समझौतों को अगर आप देखें, मसालों और बाकी कृषि उत्पादों के मामले में, विशेषकर मसालों के मामले में, दुनिया भर के 200 स्थानों पर हमने मसाले और मसालों के उत्पाद निर्यात किए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि इनको भारतीय कृषि बाजार में अगर ऐसा कोई उत्पाद आता है तो उनको टैरिफ देना पड़ेगा। हमारे किसानों को इससे पूरी छूट प्राप्त है।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वीबीजी रामजी बिल के संदर्भ में कहा कि इसे लागू होने से किसानों और ग्रामीण विकास योजनाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि इस बार मनरेगा के लिए 6,000 करोड़ आवंटन था, जो अब बढ़कर 10,000 करोड़ हो जाएगा। मंत्री ने कहा कि बिल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही ये सरकार की ग्रामीण विकास योजनाओं को ऋण बनाने में भी मदद करेगा। विदिशा में आयोजित संवाद के दौरान मंत्री ने ग्रामीण विकास और स्थानीय परियोजनाओं पर भी प्रकाश डाला है। जैसे इस बार हमारे पास में लगभग मनरेगा के 6,000 करोड़ थे, तो वो बढ़कर लगभग 10,000 करोड़ हो जाएंगे। 40% उसमें हमारा अंशदान होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक व्यापक तरीके से ये बड़ा फंड होगा और उसके काम करने के पैरामीटर्स बदले हैं। पहले कोई पक्का काम हमारा सरपंच नहीं कर सकता था, सीसी या बाकी चीजें नहीं कर सकता था। अब वो उसमें भवन भी बना सकता है, बाकी काम भी कर सकता है, लेकिन साथ में जलवायु परिवर्तन के लिए चाहे वृक्षारोपण हो, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग हो, रिचार्जिंग ऑफ वाटर हो, ये सब काम उसमें लेने पड़ेंगे। वृक्षारोपण है, तो इन चीजों पर उसे खर्च करना होगा। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आजीविका मिशन की जो बहनें हैं, जो समूह की बहनें हैं, उनके लिए जी राम जी का पैसा खर्च हो सकता है, शेड बनाने से लेकर अन्य कामों के लिए। मध्य प्रदेश में इस बार सरकारी स्कूलों की 9वीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं पूरी नई व्यवस्था में कराई जा रही हैं। परीक्षा संचालन से लेकर प्रश्न पत्र सुरक्षा और मूल्यांकन तक पूरी व्यवस्था को बोर्ड परीक्षा के समान बनाया गया है। शिक्षा विभाग का दावा है कि इससे परीक्षा की पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों में अनुशासन और गंभीरता विकसित होगी। अपर संचालक लोक शिक्षण DM कुशवाहा ने बताया है कि यही कारण है कि प्रश्न पत्रों को थाने में सुरक्षित रखने, तय समय से पहले बंडल न खोलने और बोर्ड जैसी अंक योजना लागू करने जैसे सख्त कदम उठाए गए हैं। इससे टीचर्स, परीक्षा से जुड़े स्टाफ से लेकर परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को सख्त निगरानी का संदेश जाएगा। शिक्षा और परीक्षा से जुड़े अफसरों का कहना है कि बच्चों के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। अपर संचालक लोक शिक्षक DM कुशवाहा ने बताया है कि प्रदेश में ये पहला मौका है जब 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के बोर्ड परीक्षा के समक्ष मानते हुए तैयारियां की गई हैं। प्रश्न पत्रों की गोपनीयता, मूल्यांकन की निगरानी और समयबद्ध परिणाम घोषित करने पर विशेष जोर दिया गया। शिक्षा विभाग मानता है कि यह व्यवस्था छात्रों को आगे की बोर्ड परीक्षाओं के लिए मानसिक रूप से तैयार करेगी और परीक्षा प्रक्रिया में भरोसा बढ़ाएगी। भोपाल में एक बार फिर शराब की दुकान को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा है। मंदिर के पास स्थित इस शराब की दुकान को हटाने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासी और धर्माध्यक्षों ने कहा है कि मंदिर के आसपास शराब की दुकान का होना न केवल धार्मिक भावना के खिलाफ है, बल्कि इससे आसपास के बच्चों और युवाओं पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन से तुरंत कदम उठाने की अपील की है। प्रदर्शन में नारे लगे और लोगों ने इस दुकान के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया और प्रशासन को सुनिश्चित किया है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।